आप देख रहे हैं TNB। ये जो रेप केस हो रहे हैं, बलात्कार, आज एक दिन में कम से कम 87 केस हो रहे हैं। ये किस आधार पर हो रहे हैं? क्या ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, जहाँ पर महिलाओं को देवी का रूप कहा जाता है लेकिन माना नहीं जाता। चुनाव के बाद आप देखिए द्वारका में एसिड अटैक हुआ है, कैसे कहाँ है प्रशासन? 2012 में निर्भया केस हुआ था तो 24 घंटे के अंदर अंदर बिहार जाकर सारे दरिंदों को लेके आए गए थे दिल्ली पुलिस। तो शराब या नशा जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है अपराधों को बढ़ाने में, और ये इंटरनेशनल लेवल पर जो स्टडीज हुई हैं उसमें ये प्रूव भी हो चुका है। नारा तो इन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का भी नारा दिया, लेकिन उन नारों का क्या हुआ? आज बेटियां बच नहीं रही हैं, बेटियां बच नहीं रही हैं तो उनको पढ़ेंगी कैसे? सरकारें इसलिए बनाई जाती है, सरकार समाज को चलाती है। कंपनियों को बनाने के लिए, कंपनियों को चलाने के लिए तो हम सरकार नहीं बनाते ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवार। मेरे पीछे इस समय बहुत सी महिलाएं हैं, हाथों में पोस्टर्स बैनर्स लिए हुए हैं और उन सभी पोस्टर्स बैनर्स पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो है यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। संगठन है AIMSS, उनकी तरफ से आज यहाँ पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। शराबखोरी व नशाखोरी पर रोक लगाई जाए, ये मांग की जा रही है। शराब नहीं, महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा की गारंटी दो, यानी कि गारंटी, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी मांगी जा रही है। और साथ ही एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो यहाँ पर इस बैनर पर लिखा हुआ है कि कितनी निर्भया। और ये पूछा जा रहा है, आज बहुत बड़ा सवाल है जो आज यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्योंकि आज 16 दिसंबर है और ये वही तारीख है जब ये चीज़ें सामने आई थी। और आज ही के दिन 10 साल हो चुके हैं निर्भया केस को, और आज ही के दिन जिसे कहें कि पूरा देश शर्मसार हुआ था, जनता, महिलाएं, बुजुर्ग, यूथ सभी निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आया था। मैम, आपसे जानना चाहूँगी कितनी निर्भया, और ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? देखिए, जब निर्भया कांड हुआ था उस टाइम भी हम तमाम संगठनों द्वारा इन्हीं सड़कों पर रातें गुजारी गई और प्रशासन के द्वारा पानी की बौछारें, आंसू गैस के गोले, ये चीज़ें भी दागी गई। हाँ, ये न्याय के लिए हमने सड़कों पर बहुत 6 महीने तक हमने यहाँ आते जाते रहे और प्रशासन की जो प्रताड़ना थी वो भी हमने झेली। लेकिन जनता का जो उस टाइम पूरा देश जागा, एक जो सेंसिटिविटी जनता में आई और उससे जो सड़कें यहाँ पूरी भरी, इससे सरकार पर एक दबाव पड़ा। उसको एक फास्ट ट्रैक कोर्ट लागू करना पड़ा और उसके तहत कितने सालों बाद, 7 साल बाद निर्भया को इंसाफ मिला। निर्भया को सच में इंसाफ मिल गया है? आप हाँ, मैं वही बताने जा रही हूँ। तो उसको इंसाफ मिला, हमने मान लिया कि उसको इंसाफ मिला, उसके दरिंदों को फांसी की सजा हो गई। लेकिन क्या किसी ने सुसाइड कर लिया, एक जुवेनाइल के नाम पे उसको छोड़ दिया गया, जो सबसे बड़ा दरिंदा था उसको छोड़ दिया गया। तभी मेरा ये सवाल है कि क्या सच में इंसाफ मिला है निर्भया को? हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि हम ये लोगों का कहना है कि निर्भया को इंसाफ मिला, लेकिन इंसाफ कहाँ मिला है? आज फिर भी ये क्या रुक गए हैं? ये जो रेप केस हो रहे हैं, बलात्कार, आज एक दिन में कम से कम 87 केस हो रहे हैं। ये किस आधार पर हो रहे हैं? क्या ये बलात्कार रुक गए हैं? नहीं रुके हैं। हमने मांग की थी, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो इन्होंने बर्मा कमीशन की इतनी रिपोर्टें लागू की, क्या एक भी रिपोर्ट आज उसको अप्लाई किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। ये खाली सरकारों द्वारा फ्री टिकट कर दिया या ये कर दिया, इससे क्या महिलाओं को समानता का दर्जा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आज कहते हैं कि खासकर यूपी का उदाहरण देते हैं, इनसे कौन पूछे कि यूपी दूसरे नंबर पर इन घरेलू हिंसाओं से, शराबखोरी के केस में और बलात्कार के उसमें दूसरे नंबर पे है। लेकिन लोग कहते हैं कि वहाँ रामराज है, वहाँ तो लड़कियाँ आराम से घूमती हैं। तो फिर ये महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, जिनकी सरकार है वहाँ पर। हाँ, महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली ये सरकार है, महिलाओं की सुरक्षा तो दे नहीं पा रहे हैं और ये सशक्तिकरण का नारा दे रहे हैं। नारा तो इन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का भी नारा दिया, लेकिन उन नारों का क्या हुआ? आज बेटियां बच नहीं रही हैं, बेटियां बच नहीं रही हैं तो उनको पढ़ेंगी कैसे? क्या पढ़ाई करेंगे? और जो कुछ
पढ़ भी रही है, उभारा जा रहा है। मनु को जो मनुवादी ग्रंथ है उसको सामने लाया जा रहा है कि महिलाओं को मतलब कैसी शिक्षा लेनी चाहिए, पति को खुश रखना चाहिए और महिलाओं को अच्छी बहू कैसा बनना चाहिए, इस तरह की शिक्षाएं महिलाओं को दी जा रही है, लड़कियों को आज दी जा रही हैं। तो मैम एक सवाल मेरा आपसे ये है कि शराब का मुद्दा आप इसमें उठा रहे हैं, नशा का मुद्दा आप उठा रहे हैं, तो क्या महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं या जो जिस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, तो इन सब को भी आप एक जो है वो जरिया मानते हैं इन सब चीज़ों को लेकर? हाँ जी बिल्कुल। देखिए हम ये नहीं कहते कि हर एक जो व्यक्ति शराब पीता है वो अपराधी बन जाता है, लेकिन ये शराब या नशा जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है अपराधों को बढ़ाने में, और ये इंटरनेशनल लेवल पर जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये प्रूव भी हो चुका है। तो ऐसी जब हालात हैं और हमारे देश में तो इतनी ठंड नहीं है कि बिल्कुल बर्फ़ जम जाती है कि अपने आप को गर्म रखने के लिए कुछ शराब की ज़रूरत है, और जब हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि एक अपराधी या एक शराबी व्यक्ति अब शराब पीने के लिए, नशा करने के लिए अपनी माँ तक को मार देता है, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को चाकू से मार देता है। जब ऐसे हालात हो गए हैं, उन हालातों में भी अगर हम ये तर्क दें कि भाई नहीं शराब से तो कुछ भी नहीं होता है, होता है, हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज जो केजरीवाल जी ने, वो केजरीवाल जी एक समय में जब निर्भया के लिए आंदोलन चल रहा था तो हमारे साथ यहाँ बैठे होते थे जंतर मंतर पर, और हमें बहुत खुशी होती थी केजरीवाल जी, सिसोदिया जी। आज वही केजरीवाल जी कहाँ हैं जब एक स्कूल की, वो सरकारी स्कूलों के क्या बोलूँ कि मसीहा बने हुए हैं कि दिल्ली के स्कूल पता नहीं क्या हो गए हैं। तो दिल्ली के स्कूल देखो क्या हो गए हैं, जहाँ बच्चियाँ स्कूल से आते जाते भी सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर एसिड अटैक फेंका जाता है। तो क्या वो अपनी जिम्मेदारी भूल गए? क्या आज यहाँ आने का विषय वही है? हाँ, आज यहाँ आने का विषय यही है कि जो रोज़ रोज़ निर्भया हो रही हैं, जो रोज़ रोज़ महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, एसिड अटैक्स किए जा रहे हैं, इसका जो जिम्मेदारी है वो सरकारों को लेनी चाहिए और ऐसे कदम उठाने चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना हो और निर्भया ना हो, कोई भी ना हो। सरकार जिम्मेदारी अगर ले लेती है तो उन कंपनीज का क्या जो ये चीज़ें बेच रही हैं? तो सरकार क्या कंपनी के लिए बनाई गई है? कंपनियां चलाने के लिए? सरकारें इसलिए बनाई जाती है, सरकार समाज को चलाती है। कंपनियों को बनाने के लिए, कंपनियों को चलाने के लिए तो हम सरकार नहीं बनाते ना। तो भाई अगर सरकार को कंपनियां चलानी है तो फिर सरकार चलाने की क्या? लेकिन एक सवाल ये है कि आज आप जंतर मंतर पर हैं, यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लगता नहीं है कि आवाज़ यहाँ से जो बुलंद हो रही है वो जाएगी? क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि जो केस हुआ है, जिस लड़की पे एसिड अटैक हुआ है, ऐसा निकलकर सामने आ रहा है कि ऑनलाइन एसिड खरीदा गया था चेक करने के लिए, और उसको फ्लिपकार्ट एक कंपनी है, जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं वहाँ से खरीदा गया था। तो यहाँ आने की बजाय, जंतर मंतर पर आने की बजाय, क्या आपको नहीं लगता है कि जो कंपनियाँ ये बेच रही हैं उनका घेराव करना चाहिए या उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए? कंपनियों को लाइसेंस कौन देता है? हम देते हैं क्या? सरकार देती है ना। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, और हमारी पुलिस इतनी मजबूत है। आपको मालूम है जब 2012 में निर्भया केस हुआ था तो 24 घंटे के अंदर अंदर बिहार जाकर सारे दरिंदों को लेके आए गए थे दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस, हमारे आज जो सरकार है उनके पास इतने संसाधन है कि जो क्रिमिनल हैं उनको अगर वो 9 परत नीचे भी ज़मीन में उनको गाड़ दिया जाए तो पुलिस उनको निकाल सकती है। तो बात यहाँ ये नहीं है कि हमें कहाँ जाके घेराव करना चाहिए, क्या नहीं, हम घेराव सरकार का करेंगे। क्योंकि यहाँ से क्या लग रहा है आपको, यहाँ से सरकार का घेराव हो? यहीं से ही जंतर मंतर ही वो जगह है जहाँ निर्भया के लिए हमने न्याय मांगा था, और निर्भया के दरिंदों को यहीं से हमने आवाज़ उठाई थी। 7 साल लगे थे ना? 7 साल लगे, लेकिन न्याय मिला, और हमने जो मांग की थी कि आप एक महिला हैं, आप एक महिला हैं, क्या आपको लगता है कि सच में निर्भया को न्याय मिला है? सच में देखिए, जो हमारी जो मांग थी कि जो अपराध घटित हुआ है उसके अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, वो पूरी हुई है। एक मांग पूरी हुई है। न्याय तो तब मिलेगा जब कोई भी महिला, जो भी कोई महिला हो, बच्ची हो, उनके साथ अपराध हो ही ना। जब ये अपराध खत्म हो जाएंगे असली न्याय तो तब मिलेगा, और तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। कितना टाइम किसी को इंसाफ दिलाने में लगेगा? तो जो मुजरिम है, जो ये जुर्म कर रहा है, उसको तो एक तरीके से बढ़ावा ही मिलेगा कि मैं जुर्म कर देता हूँ, जेल में रहूँगा आराम से 7 साल, 6 साल, 5 साल, केस चलता रहेगा,
खाना पीना चलता रहेगा? देखिए, इसीलिए ही जब निर्भया कांड हुआ था तो हम लोगों ने जो आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन के बाद सरकार ने जस्टिस वर्मा कमेटी गठित की थी और जस्टिस वर्मा कमेटी की जो सिफारिशें थी वो आज तक लागू नहीं हुई। तो उन सिफारिशों को लागू करने के लिए भी हमारा आंदोलन चल रहा है और जिस दिन ये सिफारिशें लागू होगी तब महिलाओं पर एक तो तभी कुछ रोक लगेगी और दूसरा ये जो समाज में जो महिलाओं के खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है, पुरुष प्रधान मानसिकता को फैलाया जा रहा है, आज इस पुरुष प्रधान मानसिकता से समाज को मुक्त होना होगा। कौन फैला रहा है, कौन कर रहा है? मीडिया के माध्यम से ही सरकारें मनुस्मृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या है मनुस्मृति? मनुस्मृति को आप पढ़कर देखिए, उसमें महिलाओं का कोई भी स्थान इंसान के रूप में नहीं दिया गया। वो सिर्फ एक उपभोग की वस्तु है। तो उपभोग की वस्तु आज की हो रही है, महिलाओं का उपभोग हो रहा है। इसीलिए जब कोर्ट में केस जाता है तो उसको देखते हैं बलात्कार हुआ है, जैसे जघन्य अपराध की श्रेणी में बलात्कार को नहीं देखा जाता। तो इस मानसिकता को बदलना होगा, समाज में सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन तेज करना होगा, महिलाओं को एकजुट होना होगा, छात्रों नौजवानों को एक साथ मिलकर आवाज़ उठानी होगी, तभी ये समस्याएं खत्म हो सकती हैं। समस्याएं खत्म होंगी, बदलाव किस तरीके से आ सकता है? ये देखिए, बदलाव तभी आएगा जब हमारे देश का कानून सही होगा, उसकी न्याय व्यवस्था सही होगी। जब तक हमारी न्याय व्यवस्था सही नहीं होगी, हमारी पुलिस फोर्स सही नहीं होगी कि जो क्रिमिनल है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, जब तक ये सही नहीं होगा। अच्छा, आपके हिसाब से क्या ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए? जैसे पता चला कि ये क्राइम हुआ है, इन्होंने किया है और उसी समय फैसला हो जाए? नहीं, ऑन द स्पॉट नहीं होना चाहिए, जांच परख के बाद होना चाहिए। भैया किसने ये गलती करी है, ये किसने घटना करी है, उसको एक छानबीन होना चाहिए। छानबीन के द्वारा ही वो होना चाहिए। तो कितना समय लगना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, जितनी जल्दी छानबीन होगी उतनी मतलब जल्दी जितना कि एक सबक के बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना छानबीन करे एक निर्दोष आदमी भी पकड़ा जाता है। बिल्कुल है ना। मान लो कोई खड़ा है और कोई पीछे से उसके वार करके चला गया, हमने सामने वाले को पकड़ लिया, लेकिन वो वार तो पीछे वाले ने करा। जो जुर्म कर रहा है, जो सच में मुजरिम है, क्या उसके लिए सबक नहीं होना चाहिए कानून में? देखिए, सबक तभी मिलेगा जब उनको पकड़ने के बाद उनको छोड़ा ना जाए, है ना, और उनको सख्त से सख्त सजा मिले, तभी हो सकता है, वरना नहीं होगा। कैसे होगा, कैसे बदलाव आएगा? वही मैंने बताया, जब तक हमारी न्याय व्यवस्था सही नहीं होगी, हमारे कानून में बदलाव नहीं किया जाएगा। ये जो हमारी न्याय व्यवस्था लचीला कानून है हमारा, जो उसमें से बच के निकल जाते हैं, जब तक हम उसको सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे, नहीं होगा। यही बात है। तो जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, तो इस पे कैसे रोक लगाया जा सकता है? किसकी कमी है, कहाँ कमी लग रही है? देखिए, ये हमारी न्याय व्यवस्था की कमी है, हमारी सरकारी की भी कमी है, हमारी जो पुलिस फोर्स है उसकी भी कमी है। एक तो उनको जल्दी से जल्द पकड़ा नहीं जाता, जब वो फरार हो जाते हैं या निकल जाते हैं यहाँ से, तब उनको ढूंढने लगते हैं और उसके बाद वो नए सबूत इकट्ठे कर लेता है। मैम, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर लगातार आवाज़ बुलंद होती आई है, लगातार विरोध प्रदर्शन होते आए हैं, लेकिन आंकड़ा जो है वो जस का तस बना हुआ है। कैसे कमी आएगी इसमें? देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, जहाँ पर महिलाओं को देवी का रूप कहा जाता है लेकिन माना नहीं जाता। आज हमारे देश में जो किसी भी राजनीतिक दल का प्रथम एजेंडा होता है कि महिला सुरक्षा, तो कहाँ है वो महिला सुरक्षा? अभी रिसेंटली चुनाव हुए हैं, चुनाव के बाद आप देखिए द्वारका में एसिड अटैक हुआ है, कैसे कहाँ है प्रशासन? गृह मंत्रालय कहाँ है? दिल्ली सरकार कहाँ पे है? महिला सुरक्षित क्यों नहीं है? आप अपने एजेंडे को पूरा क्यों नहीं करते? आप ऐसी नीति क्यों नहीं बनाते? इस देश में जो कानून व्यवस्था है बड़ी लचर व्यवस्था है, जहाँ पर अपराधियों को, बलात्कारियों को पाला परोसा जाता है। तो कैसे इससे छुटकारा मिलेगा? देखिए, सरकार को अपनी नीतियों पर सुधार करना पड़ेगा, कानून व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा और बलात्कारियों को फांसी की सजा दे। मैं तो कहती हूँ कि फांसी की सजा दे, ताकि दूसरा भी कोई इस तरह की हरकत ना करे, तभी सुरक्षित। क्योंकि महिला सुरक्षा पर आपको कानून बनाने होंगे और उन कानून को इम्प्लीमेंट करना होगा। अच्छा, कानून तो अभी भी बने हुए हैं मैम। कहाँ बने हुए कानून? बने हुए तो वो उनको अपराधियों को जेल में रख के चिकन मुर्गा खिला रहे हैं। अच्छा,
तो कैसे इस चीज़ पे कैसे बदलाव आएगा, क्योंकि जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जो जुर्म करता है वो जेल चला जाता है, वहाँ पे उनकी खातिरदारी होती है, तो ऐसे तो बढ़ावा मिलेगा ना। जो कर रही है सरकार बड़ी, तभी तो अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे। आप देखिए बिल्किस बानो के केस में 11 अपराधियों को मालाएं पहनाएंगे। शर्म आनी चाहिए सरकार को, जितना जग जाहिर है कि बलात्कार किया और आप उसको माला पहना रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। तो अब क्या आप लोगों का अगला स्टेप? हमारा स्टेप ये होगा कि अगर ये नहीं करते हैं तो हम इसको एक जन आंदोलन बनाएंगे। तो यानी कि फिर से एक बहुत बड़ा जो है बिल्कुल बनेगा मैम। पूरे जितने हिंदुस्तान के सामाजिक संगठन हैं उनको लिया जाएगा, उनके साथ के बैठ में एक जन आंदोलन किया जाएगा। जब तक महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। महिला सुरक्षा को लेकर जन आंदोलन को छेड़ने की आज जिसे कहें कि दिल्ली के जंतर मंतर से धमकी महिलाओं ने जो है वो दे दी है। तमाम संगठनों की तरफ से कहा गया है कि अगर जो हमारी मांगे हैं या जो कानून महिला सुरक्षा के लिए लागू होने चाहिए, अगर वो सरकार जल्दी से जल्द नहीं करती है तो एक जन आंदोलन, एक बड़ा जन आंदोलन जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि कटघरे में इस समय जो महिलाएं, जो संगठन यहाँ आया है, उन्होंने दिल्ली सरकार को, गृह मंत्रालय को कटघरे में खड़ा कर दिया है और सवाल सीधे तौर पर पूछे जा रहे हैं कि आखिर कहाँ है महिला सुरक्षा, जिसके बड़े बड़े वादे किए जाते थे सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से, वो सुरक्षा कहाँ है। क्योंकि दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए तो वो अपने स्कूलों को लेकर बहुत बड़े बड़े वादे करती हैं। हमने स्कूलों में बहुत बदलाव किए हैं, इंटरनेशनल लेवल तक हमारे स्कूलों की जो है वो बातें की जा रही हैं। लेकिन वहीं द्वारका से एक घटना सामने आ जाती है जिसके बाद तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं उसी व्यवस्था पे, जो व्यवस्था की बात इंटरनेशनल लेवल तक की जा रही थी। अब आज यहाँ से आवाज़ बुलंद हुई है। अब ये देखना है कि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक चीज़ें सामने आ रही, क्योंकि यहाँ जो महिलाएं हैं वो आवाज़ उठा रही हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कह भी दिया है कि अगर नहीं सुनी गई बात तो आगे जन आंदोलन होगा। आप क्या सोचते हैं? क्योंकि महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आज ही के दिन को चुना है, क्योंकि आज ही का दिन, आज से 10 साल पहले एक काला दिन था। बहुत बड़ी घटना जो है वो यहाँ घटित हुई थी। लेकिन अब सवाल ये है कि उस घटना के बावजूद भी, तमाम न्याय व्यवस्था में चेंज होने के बावजूद भी आंकड़े बढ़ रहे हैं लगातार, और लगातार केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। क्या सच में बदलाव आया है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।